बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। KMUMT का 2024 का इंग्लिश का जो पेपर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कंपैरेटिवली यूएचएस से एक बेहतर पेपर था। इसके अंदर अच्छे एमसीक्यूज बनाए हैं, जिसने भी बनाए हैं अच्छे एमसीक्यूज हैं और इसके अंदर कोई गलती भी नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं, आंसर की भी देखते हैं और डिस्कशन भी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर इन द वर्ड ऑर्डर स्टाइल और वोकैबुलरी। ही हैज अ टैलेंट फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इंजॉयज रीडिंग राइटिंग एंड टू पेंट नहीं आएगा इसके अंदर, यहाँ में पेंटिंग होना चाहिए। ये पैरेललिज्म का एरर बनता है एक्चुअली। रीडिंग राइटिंग अगर आप दो चरण लगा रहे हैं तो आगे भी आपको चरण लगाना चाहिए, टू पेंट यानी इन्फिनेटिव नहीं लगाना चाहिए। तो ये आपका जो ऑप्शन है ना, करेक्ट ऑप्शन आंसर आपका ये आएगा कि जिसमें गलती है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये सेंटेंस भी सही है। दे क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू एनवायरनमेंट, ये वाला भी सही है। तो आंसर बना 177 का बीटा। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। द शेफ क्विकली प्रिपेयर डिलीशियस एंड इट सर्व्ड अ मील। ये सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, द शेफ क्विकली प्रिपेयर्ड a delicious meal and served it। ये सेंटेंस सही बनेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रॉब्लम है वर्ड ऑर्डर का, पंक्चुएशन का भी नहीं है, स्टाइल या वोकैबुलरी का नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 179। ऑर्डर इज द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन एज chaos इज द लॉ ऑफ द। ये ऑपोजिट है बेसिकली। सिविलाइजेशन का लॉ ऑर्डर होता है, जहाँ पे नज्म ज़ब्त होता है, डिसिप्लिन होता है। और सिटी मेट्रोपोलिस या यूनिवर्स, मेट्रोपोलिस इज ऑल्सो अ बिग सिटी, और यूनिवर्स सिटी यहाँ तो कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है बेसिकली, ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, जहाँ पे कोई कानून नहीं होता, वहां पे केओस होता है। केओस का मतलब अफरा तफरी होता है और होपलेसनेस होता है। तो जंगल का कोई कानून नहीं होता। सिविलाइजेशन में लॉ होता है, जंगल में कोई कानून, जंगल का कानून होता है। तो विल्डरनेस आएगा 179 में। ब्लूप्रिंट इज टू आर्किटेक्ट एज एल्गोरिदम इज टू। ब्लूप्रिंट होता है वो नक्शा, जो बिल्डिंग बनाने से पहले, कोई चीज बनाने से पहले जो उसको जो नक्शा बनाते हैं, जो जो मैप बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, वो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी उसका। ठीक है, कोई भी चीज बनाने से पहले। तो आर्किटेक्ट जब बनाता है उससे पहले ब्लूप्रिंट बनाता है। और एल्गोरिदम का ताल्लुक किससे है? डिजाइनर से नहीं, इंजीनियर फिजिशियन से नहीं है, प्रोग्रामर से है। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ रूल्स बेसिकली, जो कि आप कंप्यूटर को नॉर्मली फीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वो फीड किए हुए रूल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा होता है उसका सारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम किसी का एल्गोरिदम होता है। ठीक है, हर एक प्रोग्राम जो भी हम कंप्यूटर का देते हैं उसका एक एल्गोरिदम होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट वन। रेगुलर एक्सरसाइज, ये पढ़ते हैं सर। रेगुलर एक्सरसाइज हैज बीन शोन टू इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज। अच्छा, इसको देखिए जरा। इसमें जो ऑप्शन बनता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड। कौन सी स्टेटमेंट हम इन्फर कर सकते हैं? एक्चुअली वैसे ये इन्फर नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर दिया हुआ। इन्फर का थोड़ा सा और मतलब होता है। इन्फर ये होता है कि आप गिवन इंफॉर्मेशन की बेस पर, उसकी बेसिस पर आगे किसी चीज के बारे में कोई राय दें या प्रिडिक्ट करें कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आगे ऐसा होगा, इससे आगे की बात। जो पैराग्राफ के अंदर गिवन चीज होती है एग्जैक्टली वो इन्फरेंस नहीं होता। यहाँ इन्फरेंस नहीं है वैसे, लेकिन इसका जो आंसर बनता है वो अल्फा वाला है। बिजी स्केड्यूल्स एंड लैक ऑफ मोटिवेशन आर बैरियर टू रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ पे लिखा ये हुआ है कि बिजी शेड्यूल्स की वजह से या लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ऑल दो एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी है, उससे क्रॉनिक डिजीज का रिस्क कम होता है। बाकी क्यों, बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं, हम ये इन्फर नहीं कर सकते। देखिए, क्रॉनिक डिजीजेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ पे पहले सेंटेंस यही दिया हुआ कि रेगुलर एक्सरसाइज हैज बीन शोन टू इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ये क्रॉनिक डिजीज की जो रिस्क है उसको कम करती है, तो इसी को प्रिवेंशन कहते हैं। अगर किसी बीमारी का रिस्क आपको कम होता है, कि कम चांसेस आपको बीमारी लगे, तो ये एक तरह की प्रिवेंशन है। ठीक हो गया? तो ये बात तो सही ना हुई। जो चार्ली ऑप्शन है, एक्सरसाइज इज द ओनली ओनली बेनिफिशियल फॉर फिजिकल हेल्थ नॉट मेंटल। तो ये भी नीचे लिखा हुआ है जहाँ पे कि एडिशनली एक्सरसाइज इनहांसेस, ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज इनहांसेस मेंटल वेल बीइंग बाय रिड्यूसिंग। तो मेंटल वेल बीइंग या मेंटल हेल्थ को एक्सरसाइज रिड्यूस करती है, तो ये स्टेटमेंट भी तो गलत होगी। पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली नेवर एक्सपीरियंस स्ट्रेस और एंग्जाइटी। नेवर वाली बात नहीं है। देखिए, नेवर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा होगा
Additionally, exercise enhances mental well-being and reducing stress and anxiety and depression. मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, रिड्यूस करती है स्ट्रेस एंजाइटी को। ये नहीं है इसका मतलब रिड्यूस करना और चीज होती है, नेवर एक्सपीरियंस और बात होती है। यानी बिल्कुल भी कभी स्ट्रेस हो ही ना एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है ऐसा नहीं गिवन है। ये गिवन है कि इससे रिड्यूस होता है स्ट्रेस। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे अल्फा करेक्ट है, इन्फेरेंस नहीं है, लेकिन ऑप्शन अल्फा ही बनेगा यहाँ पे। 182, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम फॉर मेटिकुलस? मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स, एक छोटी छोटी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, उसका ध्यान रखना, इसको कहते हैं मेटिकुलस होना। तो मेटिकुलस एबहॉरेंट का मतलब तो ये तो नफरत से, एबहॉर से है। हेटलेस का मतलब है जब आप तवज्जो ही ना दें किसी बात पे। इनकॉशियस का मतलब यही होता है व्हेन यू आर नॉट केयरफुल अबाउट समथिंग। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है बड़ी टू द पॉइंट और डिटेल्ड। ठीक है। अ पर्सन हु सेल्स गुड एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ व्हाट? उसे क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं, कंज्यूमर भी नहीं कहते, परचेजर भी नहीं कहते, पैटर्न भी नहीं कहते। पैटर्न तो इंचार्ज होता है किसी चीज का। Next one, 184. The detective noticed a subtle change in the suspect's tone when he asked about her whereabouts on the night of the crime, which hinted at something more significant. अब subtle का मतलब होता है यानी एक थोड़ा सा चेंज आया जब डिटेक्टिव ने सस्पेक्ट से, मशकूक बंदे से पूछा, उसकी टोन में थोड़ा सा मामूली सा चेंज आया, जिससे पता चला कि कोई और, जिससे ये इशारा मिला कि इससे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है। तो ये आपका यहाँ पे मीनिंग क्या बनेगा? स्लाइट। सटल का मतलब स्लाइट होता है और इस जगह के ऊपर भी स्लाइट ही है। ठीक है, यहाँ पे और नहीं बनेगा कोई। तो नेक्स्ट वन इज नोटेबल का मतलब फेमस होता है, ये बात भी याद रखिए। नोटेबल अगर किसने किया तो नोटिसेबल और चीज है, और ये तो जो नोटेबल लिखा हुआ है ना, ये फेमस को कहते हैं। Despite the complicated situation, she remained dash calmly assessing her points options before deciding. यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन? इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर। आप कोई काम करते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से करते हैं, किसी ऐसी रूटीन से करते हैं, अनएक्सपेक्टेड है, इरेगुलर है, तो उसको इरेटिक कहते हैं। फ्रेंटिक का मतलब होता है जब आप में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट को फ्रेंटिक कहते हैं। हिस्टेरिकल का मतलब भी यही होता है अनकंट्रोल्ड इमोशंस जब आपके होते हैं एक्साइटमेंट की वजह से, फियर की वजह से, तो यू आर हिस्टेरिकल। जब आप टेम्परेरीली फॉर द टाइम बीइंग आपके सेंसेस सही तरह से काम नहीं कर रहे थे, आप इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या इतना खौफ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ें अगर तो हमें क्लियरली मिल जाता है, इसका क्लू मिलता है calmly assessing our options before deciding। वो बड़ा पुरसुकून तरीके से calmly अपने ऑप्शंस को डिसाइड करने से पहले असेस कर रही थी। दैट मीन्स शी वाज calm। तो calm एंड composed होता है। composed का मतलब भी यही होता है जो calm का होता है। सो शी रिमेन कंपोज्ड होगा। कंपोज्ड का मतलब होता है वेरी कंट्रोल्ड, वेरी काम, पुरसकून। ठीक है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीम जॉय को कहते हैं, ओवर जॉयड को कहते हैं इलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट 187, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट आंसर। जी कौन सा है? ही इज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट के लिए होता है, फिनिश टाइम है, इसके साथ हम कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट नहीं लगा सकते। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस एंड इट अराइव से नहीं होगा, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट में आ गया, गलत है। शी विल फिनिश वर्क बिफोर शी वेंट टू द विल और वेंट, ये भी गलत हो गया। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। दो एक्शंस पास्ट मैंने अपने डिस्कशंस में हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि दो पास्ट के एक्शन, जब एक लॉन्गर एक्शन है और एक बीच में शॉर्ट एक्शन आता है, तो लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट करता है, तो लॉन्गर एक्शन के लिए कॉन्टिन्यूस लगता है, शॉर्टर एक्शन के लिए लगता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो ये क्या लॉन्गर एक्शन, हम खेल रहे थे, बीच में बारिश आई, उसने इंटरप्ट किया, तो ये डेल्टा आपका ऑप्शन सही है, कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन। तो ये आपका इसका डेल्टा होगा। नेक्स्ट वन, 188, choose the correction। My father was talking to his friend on mobile phone when I fall। नहीं, अब ये भी वही है बेसिकली। एक लंबा एक्शन चल रहा था, बीच में एक शॉर्ट एक्शन हुआ, उसने इंटरप्ट किया। पास्ट के अंदर चार कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसमें से चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसके अंदर से एक एक ये है कि एक लंबा एक्शन चल रहा है, बीच में एक छोटी सी चीज, शॉर्ट चीज होती है और वो उसको इंटरप्ट करती है। तो लॉन्गर एक्शन के लिए कॉन्टिन्यूस, शॉर्टर के लिए पास्ट इंडेफिनिट लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट देख लीजिए कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे चार्ली ऑप्शन आपका सही है। माई फादर वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन मोबाइल फोन वेन आई फेल फ्रॉम द बाईसाइकिल। ठीक है। तो ये आपका बनेगा कौन सा वाला ऑप्शन?
चार्ली आपका ऑप्शन फेल सेकंड फॉर्म है, ये बनेगा आपका। 189 पे आते हैं जी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डिडंट न्यू अबाउट, न्यू ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, डिडंट न्यू। हैज नॉट न्यू भी गलत हो गया। अब सवाल ये है, डिडंट नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी होगा, शी डजंट नो, शी डिड नॉट नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी, शी डजंट न्यू अबाउट द, डजंट न्यू तो होता नहीं है, तो एक ही बनेगा सिर्फ, यानी इसमें तो स्ट्रक्चर ही सही एक बनता है। वैसे अगर ये डजंट नो होता तो ज्यादा सही होता ये वाला, क्योंकि फिनिश टाइम के बगैर हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना नहीं चाहिए। अगर मैं सही बात करूं तो शी डिडंट नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ये भी सेंटेंस एक्चुअली अगर एक अकेला सेंटेंस देखेंगे तो सही नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई पास्ट का रेफरेंस, पास्ट का कोई टाइम होना चाहिए, फिनिश टाइम। शी डजंट न्यू, ये तो गलत है। अब इन गिवन में यही बनेगा, क्योंकि डिडंट के साथ भी न्यू नहीं लगता, हैजंट के साथ भी न्यू नहीं लगता, डज के साथ भी न्यू नहीं लगता, तो ऑप्शन ही चार्ली बनेगा आपका। नेक्स्ट 90। After she dashed the stairs, her heart almost gave out from exhaustion. जी, अब क्या होगा? अब जब भी पास्ट के अंदर आपके दो एक्शन इस तरह के होते हैं कि एक एक्शन आप ये कहना चाहते हैं कि एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो गया था, ठीक है? तो उस सूरत में हम एक में परफेक्ट लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट, और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो यहाँ पे भी यही बनेगा। आफ्टर शी हैज हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट गेव आउट हो गया, तो यहाँ पे वॉज भी नहीं होगा, क्योंकि वॉज तो कंटिन्यूटी को शो करता है। आफ्टर के बाद नॉर्मली कंप्लीटेड एक्शन ही होता है। आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड, शी हैड क्लाइम्ड द स्टेयर्स, और हार्ट ऑलमोस्ट गिव आउट, तो ये आपका चार्ली ऑप्शन बनेगा। एक कॉम्बिनेशन ये होता है पास्ट के अंदर, एक एक्शन दूसरे से पहले कंप्लीट हो गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस करेक्टली। 191। द टीचर आस्क्ड डिड यू कंप्लीट, जी टीचर ने जो पूछा वो क्वोटेड टेक्स्ट है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, पहली बात है, पहले वाला तो गलत हो गया। दूसरी बात ये है कि पूरा सेंटेंस कोट हुआ हुआ है, तो हम इसको कैपिटल से शुरू करेंगे। चार्ली भी गलत हो गया और डेल्टा भी गलत हो गया, एक ही बनता है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही कौन सा वाला? बीटा वाला। 192। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। लेट्स मीट एट साराज हाउस आफ्टर स्कूल। जी, अच्छा, लेट्स के बाद अब एक तो लेट्स को आपको सही तरह से करना है, साराज हाउस अब कैसे लगाएंगे? साराज ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो प्लूरल तो नहीं है। लेट्स, ये लेट्स गलत है, यहाँ पे ये वाला भी गलत चला गया। लेट्स मीट, ये वाला भी गलत हो गया, बीच में कॉमा अननेसेसरी है, तो अल्फा वाला आपका बनेगा लेट्स मीट एट साराज हाउस। यहाँ अपोस्ट्रोफी सारा के बाद है, क्योंकि सारा के घर की पोजीशन हमने शो करनी है, ठीक है? तो साराज हाउस आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट वन। डू यू यूजली टेक अ बस और बाय ऑफ टू, क्या होगा? टू द मार्केट है। वी टेक बस टू अ डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन के लिए हम गाड़ी लेते हैं, तो उसके लिए हम डेस्टिनेशन के लिए हम टू ही लगाते हैं। सो वी टेक अ बस टू द मार्केट, ये होगा। ही हैज बिन वर्किंग, आपके पास ऑप्शंस जो है ऑन है, ओवर है, काफी सारे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आंसर रहेगा, चार ऑप्शन से आपके। ही हैज बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स। सो दैट्स ऑल। सब लोगों को गुड लक मेरी तरफ से।